शांति। हमारा एडवांस कोर्स चल रहा है और 8-10 रोज हो गए हैं, ठीक है। और लिंक बाय लिंक आप लोग सीरियल बाय सीरियल देखते रहिए, सुनते रहिए। जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए, पता चलेगा, मैसेज कीजिए, वहाँ पे सुधार भी करेंगे, क्योंकि सब बाबा की मुरलियों का ही पॉइंट है, ठीक है। तो यह दादा लक्की राज, तो दादा लक्की राज का भी बाप हुआ कौन? पीयू। इसलिए बाबा ने एक मुरली में यह भी बोला है कि अरे यह तो जोहारी है। कैसा बोला? अरे यह तो जोहारी है। जोहारी क्या करते हैं? कैसे? प्रजापिता हो गया। जोहारी कैसे प्रजापिता हो सकता है? तो यह जोहारी प्रजापिता नहीं हो सकता। दादा लक्की राज तो जोहारी थे। और दूसरी बात, दादा लक्की राज में तो शिव बाबा ने प्रवेश ही नहीं किया। क्या कारण था? क्योंकि दादा लक्की राज का जन्म भी कब हुआ था? 1884 में, माना 1884 में हुआ था। 5 दिसंबर को हुआ था। तो इससे क्या साबित हुआ? किसका 60 साल हुआ? बाबा बोलते हैं नहीं हुआ, क्योंकि बाबा मुरली में क्या कहते हैं? मैं किस में प्रवेश करता हूँ? जिसका नाम 60 साल होता है, जिसका उम्र 60 साल होता है। यह कहो मैं वानप्रस्थी में आता हूँ, मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। 2 प्रकार के पॉइंट बताए गए हैं। पहली बार क्या बताया? मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। फिर दूसरी बार एक और पॉइंट बताया। क्या बताया? मैं बहुत जन्मों के भी अंत में आता हूँ। 2 प्रकार के पॉइंट बताए गए। दोनों पॉइंट के ऊपर भी अभी और आगे ये बात लागू होती है, आगे बताएंगे। तो जो भी प्रजापिता है, जो दादा लक्की राज है, वो तो टाइटलधारी ब्रह्मा थे, वो असली ब्रह्मा नहीं थे। ब्रह्मा वो भी पढ़ाने वाला कोई था ना। किसके लिए? बाबा मुरली में बोलते हैं राम बाप को कहा जाता है, राम शिव बाबा को कहा जाता है। शिव एक मुरली में यह भी बोले हैं कि प्रजापिता नाम तो बड़ा मशहूर है। तो यह प्रजापिता था पीयू, यज्ञ के आदि वाला व्यक्तित्व, वही पर्सनालिटी जो गरीब था, साधारण तन था, जिसके लिए ब्रह्मा बाबा ने भी बोला है अरे यह तो नौकर है, यह मेरा क्या है, ये तो नौकर है, ये मेरे घर में काम करने वाला है, दुकान का मैनेजर है। कैसे भगवान हो सकता है? ये भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े आदमियों को बड़ा नशा रहता है अपने पैसों का, अपनी खूबसूरती का, हर चीज़ से ब्रह्मा बाबा संपन्न थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। किसकी? इसकी तो ये भगवान कैसे होता है? इसको तो 2 पत्नी थीं, उन्होंने भी ठुकरा दिया। देखिए इतना साधारण तन, कहते हैं ना साथ में रहने वाले, तो साथ में रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान सकते। साधारण तन होने के कारण कोई नहीं पहचान पाया, इसलिए बाबा कहते हैं मेरे साथ रहने वाले बच्चे मुझे नहीं जानते, ना पहचान पाते हैं। तो यह हो गया एक के आदि में। मेरे साथ रहने वाले, वही त्रिमूर्ति में 2 आत्माएं थीं, वो भी नहीं पहचान पाई। जैसे घर में कोई माता बहनें भोजन बनाती हैं तो भाई लोग को पता नहीं चलता कैसे बनता है, नॉलेज नहीं रहता क्या डालता है, कैसे बनता है। इसी तरीके से परमात्मा जिसके घर जिसके साथ रहता है वह राजाई कैसे स्थापन करता है, कुछ भी समझ में नहीं आता। इसलिए बाबा मुरली में बोलते हैं मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मुझे नहीं पहचान पाते। परमात्मा बड़े गुप्त वेश में आता है। आप लोगों ने देखा होगा कई प्रकार की आत्माएं ऐसी रहती है जो हमारे घर के अंदर रहती हैं, लेकिन हमें नहीं पहचानती। दिया तले अंधेरा कहावत है ना। जैसे गंगा वाले रामेश्वरम जाएंगे स्नान करने, रामेश्वर वाले बद्रीनाथ जाएंगे और बद्रीनाथ वाले केदारनाथ जाएंगे। प्रैक्टिकल में जो जिस घर का होता है उसे नहीं पहचान पाते। इसीलिए बोला घर की मुर्गी दाल बराबर। राम वाली आत्मा साथ रहती थी, पत्नियों ने भी नहीं पहचाना। ओम मंडली में कन्या माताएं आती थी। उस सत्संग में जितने भी आते थे उनके साथ संग का रंग लगाने का धंधा शुरू कर दिया था। लेकिन उसका भाव क्या था? उसका श्रेष्ठ भाव। लेकिन कोलकाता के पास ही नाम पड़ता है मायापुर। सूची है कितनी बड़ी बात है। माया थी लेकिन पुर गई। तो एक के द्वारा ही उत्थान होना
है। इसीलिए बाबा बोलते हैं, कहा था कोई गलत भाव नहीं था, लेकिन इस बात को लेकर के जो घर के अंदर हो रहा था, क्या माना क्रियाकलाप, इस बात को बाहर की दुनिया में फैला दिया। तो यह कहावत में भी बात आ गई, घर का भेदी लंका ढावे। यहाँ जो धोबी था, धोबन्नी थी। मुरली पॉइंट है, धोबन्नी थी। कौन? सेवक राम। सेवक राम धोबी था, वो धोबिनी थी। कौन थी? गीता माता धोबन्नी बन के आई थी। इन दोनों का क्या होता है? झगड़ा होता है। और जो ब्रह्मा है ना, दादा लक्खीराज वाली आत्मा, वो बाहर की दुनिया में जा कर के फैला देता है। माना बड़े बड़े सिंध हैदराबाद से घर वाले, बड़े बड़े घरानों की कन्याएं माताएं आती थी, बड़े बड़े राजा महाराजाएं आते थे, कलेक्टर वगैरह आते थे, वहाँ के MP लोग, मतलब सभी प्रकार के आते थे। बहुत सारे लोग उस सत्संग में जुड़े हुए थे। उस समय शुरुआत में, बाद में वो सारे लोग विरोधी बन गए। वह तक फैला दिया कि यह तो ऐसे ऐसे कर्म करता है, ये मेरा पति बड़ा गंदा है, तो ऐसा गंदा गंदा कर्म किया जाता है तो धोबी बन करके शरीर रूपी वस्त्र कपड़ों को धोने का काम करते हैं। यह बात तो बाहर की दुनिया में भी फैला दिया। फिर उससे क्या होता है? विनाश लगी। वहाँ से विनाश की लीला शुरू हो गई कि नहीं हुई? हाँ, विनाश लग गई ना, विनाश की चिंगारी लग गई। घर की बात बाहर फैलना शुरू हो गई। यह अच्छी बात नहीं है। घर की बातों को घर के अंदर ही रखना चाहिए। लेकिन कौन फैलाता है? इन कन्या माताओं के अंदर कोई बात पचती नहीं है, बात बाहर आ गई। घर के अंदर रखो। भगवान बाप वही सिखाते हैं। जब बाहर फैल गया तो आग लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ, फिर लगेगी। चारों तरफ से हंगामा होने लगा। कहीं उस व्यक्तित्व के प्रति सारे लोग नेगेटिव हो गए, एंटी हो गए। एंटी ओम मंडली लड़ना झगड़ना शुरू हो गया। ओम मंडली 2 प्रकार की पार्टी खड़ी हो गई। क्या क्या खड़ा हो गया? एंटी ओम मंडली और ओम मंडली। तो एंटी ओम मंडली की तरफ कितने थे? जितने भी ब्रह्म बाबा के साथ थे सब उधर हो गए। गीता माता, राधा माता सब बाहर की दुनिया वालों से मिल गए, उसको सपोर्ट करने लगे। क्योंकि ब्रह्मा मुरली में बोला है, ब्रह्मा बाबा के लिए मुरली में बोला है कि कितना समझते थे। ब्रह्मा बाबा बार बार समझाते थे, विकार में मत जाओ, विकार में मत जाओ, फिर भी नहीं माना। अरे समझाते समझाते गला ही घुट कर जाता है। इतना समझाया फिर भी नहीं माना। अभी लो देखो, पद भ्रष्ट हो गया। ऐसे करके मुरली में भी इशारा किया है। तो जरूर कोई व्यक्तित्व होगा ना। यज्ञ के आदि में एक मुरली में यह भी बोला है कि ओम मंडली में एक राक्षस आया था। उसने जितनी भी कन्या माताएं रूपी गैयां थी ना, उन सबको खा के चला गया। कौन था वो राक्षस? अरे वो तो राक्षस भी है तो देवता भी है। ऐसे ऐसे मुरली में पढ़ आया है। यज्ञ के आदि में एक राक्षस था, जितनी भी गैयां आती थी सबको खा जाता था, खा के चला जाता था। कहने का मतलब क्या है कि यज्ञ के आदि में इसका जो पाठ था ना, बाप को नहीं पहचानने के कारण जो इतना कल्प में इतनी कलह कलेश हुआ, खुद को भगवान बनाया। कल्प में 5000 वर्ष के कल्प में इतना नहीं गिरा होगा, उतना तो अब गिर गया। इस समय देवता है, जब भगवान आते हैं तो सबसे जास्ती कितनी नीचे गिराते हैं, गिलानी कराते हैं उसकी, तब तो देवता बनेगा। गिराना भी है होता है, सबसे जास्ती चढ़ाना भी होता है। चढ़े तो चाके अमृत रस, गिरे तो चकनाचूर। अहंकारी बनते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए यज्ञ के आदि में सेवक राम अहंकारी बन गया था। वो क्या हुआ? अमृत चख लिया, लेकिन पूरी तरीके से अमर नहीं हो पाया। यह समझना ठीक है। तो जो व्यक्तित्व था ना, उसके प्रति हंगामा हुआ था। और बाहर की बातें जो धोबी होता है ना, कपड़ों को खाट पे ले करके
और सबको गंदा करते हैं, फिर सफाई किया जाता है, ऐसे बाबा बोलते हैं। एक और उदाहरण देते हैं मुरली में बाबा। मिट्टी होता है तो क्या करते हैं उसको, अगर कोई ज्ञान में आता है चलने वाला कोई व्यक्तित्व है, उसको ज्ञान से बाहर गया, जब बाहर गया तो बाबा बोलते हैं संग माना संग का रंग लग गया। घास लेट का होता है, उसको तेल में डालते हैं, जब बहुत जंग चढ़ जाती है किसी वस्तु पे तो उसे घास लेट के तेल में डाला जाता है। और क्या किया, घास लेट का तेल निकला। बोलते हैं इस्लामी खंड में, इस्लामी खंड सबसे ज़्यादा ध्येयवानी है, ध्येय अभिमानी है, इसलिए बोला है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल होता है, उस घास लेट के तेल में डाल के डुबो दिया जाता है। वो बाबा भी कहते हैं जो ज्ञान में आने के बाद जो बाहर जाते हैं तो वह क्या है, उससे क्या साबित होता है कि वो बाहर की दुनिया में जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पापी हो गए हैं। ज्ञान में चल नहीं सके तो उसको बाहर की दुनिया में फेंका जाता है। जब बाहर की दुनिया में फेंका जाता है तो वो थोड़ा बहुत उस समय शांत होने के बाद भी ज्ञान में आता है, क्या है। इसलिए बाबा कहते हैं धोबी भी हुआ, सुनार भी हूँ, मैं क्या क्या हूँ आप नहीं समझोगे। मैं विवशमान भी हूँ, माना मैं विवश हुई आत्मा हूँ जिसमें परमात्मा प्रवेश करता है। मैं मनुओं में श्रेष्ठ मनु हूँ, माना मैं सबसे बड़ा धोबी हूँ, सुनार हूँ। मैं सर्जन भी हूँ, तुम्हारा शरीर रूपी वस्त्र को भी क्या करता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ। इस व्यक्तित्व के द्वारा वही कार्य हुआ संग का रंग लगाने का। क्या, क्योंकि संग के रंग से ही पवित्र बनते हैं और उससे ही पवित्र और पतित बनते हैं। यहाँ से दुनिया गिरी वहाँ से उठाता है। आप लोगों ने देखा होगा एडम और ईव दोनों जन्नत में गए, लेकिन गंदम का फल खाया, बॉडी का फल नहीं खाना शुरू किया, तो जहाँ से दुनिया गिरी है वहीं से उठेगी। गंदम का फल माना गेहूँ का फल, उसे बोला जाता है, मुसलमानी शब्द है। पवित्र बनते हैं, संग के रंग से ही अपवित्र बनते हैं। एक से उच्च बाप के संग से आएंगे तो पवित्र बनेंगे। हम पवित्र बनते हैं तो इसको पहचानना पड़े, संग का रंग लेना चाहिए। लेकिन उस समय संग का रंग लेने वाला भी अज्ञानी था। क्या करने लगते हैं, वह अज्ञानीपन में संग का रंग लगाया। अज्ञानी क्योंकि दोनों को ना आत्मा का पता था, परमात्मा का पता था। शिव बाबा को पता नहीं था, माना शिव को नहीं जानता था, माना प्रैक्टिकली जो बाबा है वो राम वाली आत्मा है, शिव माना सुप्रीम सोल, पता नहीं था। बिंदी का पता नहीं था, क्योंकि उस समय तो ज्ञान नहीं था, इतना नहीं जानते थे। क्या नहीं था, अरे आगे तो तुम बच्चों का कोई और ज्ञान था ना, अभी कैसे बताएंगे, अभी तो कुछ और ज्ञान है। उसका क्या होगा, क्लैरिफिकेशन दिया ना बाबा ने, ज्ञान है। आगे तो इतना गहराई से नहीं समझाते थे जो अभी समझाते हैं। ज्ञान के हिज करके हर एक पॉइंट को आप समझा रहे हैं, तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। ओम शांति।